मोबिलिटी परियोजना है जिसके तहत हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की गई है। इसे लेकर क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने, वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त में जो हाइड्रोजन फ्यूल बस लद्दाख में अभी यूनियन पावर मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया, उसमें बैठ के वो खुद यहाँ ट्रेवल कर रहे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। तो हम मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें चरण बताएं। सर, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं जो लद्दाख में पहली बार फ्लैग ऑफ किया ग्रीन फ्यूल मोबिलिटी बस। मुझे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये बस इस प्रकार की जिसमें किसी प्रकार कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन ऑपरेटेड ये जो बस है इसका पहली बार मैं आनंद ले रहा हूँ। हालांकि कार में तो एक मैं बैठा हूँ जो हाइड्रोजन ऑपरेटेड है, लेकिन ये बस जो एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया ये जो प्रोजेक्ट है उसकी बस ये तैयार की गई है। और मैं समझता हूँ लद्दाख के लिए तो बहुत ही एक गिफ्ट है समझो एनटीपीसी की। और न केवल एनटीपीसी की ये बस यहाँ चल रही है, बल्कि एनटीपीसी ने अन्य भी यहाँ जैसे और प्लांट्स लगाए हैं, उनके साथ साथ कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की ओर से बाकी संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं। सर, ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा, यहाँ से मॉडल रेप्लिकेट किया जाएगा देश के और जगह पर? स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी सक्सेस के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। ये इतनी हाइट पर यानी 11,500 फुट की हाइट के ऊपर अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो प्लेन्स में सक्सेसफुल होना कोई कठिनाई नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट हाइट पर खड़ा यानी बनाने का मतलब ही है कि अगर प्लेन्स के ऊपर बनाया जाएगा तो इट विल बी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इस बसों को चलाने के लिए जहाँ हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ कम ऑक्सीजन है, उसके बाद भी सक्सेसफुल चल रहा है, तो प्लेन्स के ऊपर तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूनियन मिनिस्टर खुद यहाँ जो पावर मिनिस्टर है बस में और लोगों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उसके साथ हमारे एडवाइजर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे सभी लोग यहाँ से आप एयरपोर्ट की ओर प्रदान कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी से न्यूज़ 18 और इस वक्त मेरे सहयोगी मोरू पुस्टैंजन जुड़ गए सीधे। इस वक्त उनसे जानते कि कितना बड़ा असर इस परियोजना का यहां पर पड़ेगा। मोरू, आपसे समझना चाहते हैं जो बड़ी सौगात आज मिली है उससे कितना असर पड़ेगा आम लोगों की जिंदगी पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। जो अब मेरे पीछे देख पा रहा होगे जो बस है, यहाँ से जो प्लांट से यहाँ तक मिनिस्टर खुद इसी बस में चल गया। अब अभी मिनिस्टर अंदर चला गया, तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अमर राजा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डीजीएम साहब भी है, उनसे भी बोलेंगे, पूछेंगे कि क्या इससे क्या फ़ायदा होगा लद्दाख को। सर, ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे। I am from Amar Raja Infra, Hyderabad. We have constructed this complete mobility plan for NTPC on EPC basis from concept to commissioning. So this is the initiative of NTPC, first mobility plant in India, first of its kind technology. Here what we do is we use water and solar power to generate hydrogen, and that hydrogen is filled in bus for it's a hydrogen fueled bus. So we use water and solar power to generate hydrogen, and there will be a dispensing station which will dispense hydrogen into the bus and this bus. So there is completely it is a carbon neutral plant. There is using all natural resources only. So this is the first of its kind of project in India, new technology coupled with high altitude factor and also temperature factor. So lot of technology is involved in this, and given that the climatic conditions here and the situations here, I think this is a very very good initiative by NTPC. तो जी, आपने सुना है किस तरह से जो देश का पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ और इससे कैसे लोगों को फायदा होने वाला। बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल, जिसमें सोलर एनर्जी की तेज जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन फ्यूल बना रहा है, और इसी तरह ये बस आज लॉन्च किया। जी मोरू, जरा अगर फिर से एनटीपीसी के अधिकारी से आप बात कर पाएं तो उनसे पूछे कि बाकी देश में भी कितना आप मान के चल रहे हैं लोग कि सक्सेसफुल ये होगा, और उसके बाद इसकी और क्या संभावनाएं बाकी देश में हो सकती हैं जिस तरीके से हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा इन बसों में?
जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो ऑफिशियल अभी मेरे साथ बात कर रहे थे वो अमर राजा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का है, वो उनका जो एनटीपीसी के साथ अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जी, जी। सर हम पूछना चाहेंगे कि ये अब यहाँ लद्दाख में इतने एल्टीट्यूड पे सक्सेस हो गया था, देश के और काम कई जगह पे सक्सेस हो सकता है क्या इसके प्रोजेक्ट? 100%. Actually, this is the worst condition where we have put the plant. All the other conditions wherever with this plant is made will be better than this only. So here, if it is successfully done, it can be done anywhere in India. That is assured. हाँ, तो जी आपने सुना जिस तरह से इसी एल्टीट्यूड पे जितना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन पे जो सक्सेसफुल हुआ, तो और जगह पर संभव बिल्कुल ही संभव है। और ये मॉडल के तौर पे यहाँ से माना जाएगा कि और देश के और जगह पर भी ये बन सकता है। और देश का जो पीएम का विजन है कार्बन न्यूट्रल बनाने का, ये मॉडल प्रोजेक्ट की तरह बनाया जा रहा है। जी मोरूप, आखिरी सवाल आपसे कि कितनी बसें हैं जिनको इस तरीके से चलाया गया है यहाँ पर? जहाँ तक मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट टाइम कितना बस आज लॉन्च हुआ सर, और फ्यूचर में कितना बसेस चलेंगे? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में 5 बसेस है, तो अभी 4 बसेस ऑलरेडी इधर आ चुका है, टेस्ट हो चुका है, एंड इट इज नाउ इन ऑपरेशन. अनदर 1 बस इज शेड्यूल्ड टू कम. Apart from that, NTPC has planned in Delhi-Agra corridor also, and that is under implementation. That will come maybe in another 6 to 8 months. So this project, as Amar Raja, we partnered with NTPC and we did this complete project, this mobility plan from concept to commissioning, and this buses were being supplied by Ashok Leyland. जी शुक्रिया मोरूप, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो 4 बसें चलाई गई हैं, हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की तरफ से। आज वहां पहुंचे, खुद सफर भी किया इस बस में, एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं। और बड़ी सौगात है लेह लद्दाख के लिए, देश की पहली हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी परियोजना को हरी झंडी दिखाने खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पहुंचे, जिसके तहत हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की गई है। 4 बसें अभी चली, कुछ और बसों को बाद में चलाया जाएगा। और अगर यहां पर ये परियोजना, ये प्रोग्राम कामयाब रहता, देश के बाकी हिस्सों में भी आगे से बढ़ाने की